प्रिय विद्यार्थी, यह संस्कृत का मॉडल सेट है, इस पर विशेष ध्यान दें। उपनिषद की शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, इसका होगा दर्शन शास्त्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, यह इसका होगा मुंडको उपनिषद। तीसरा है गुफा में आत्मा निहित है, सभी जीवों के शरीर रूपी गुफा में। कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। बी। मुद्रा राक्षसन ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र का। सी। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख राजशेखर ने किया है। सी। डी। शिव जो उपासक का संधि किया होगा, शिवो उपासक। ए। महानगरम में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ए। प्राचीनतम का उपसर्ग है पर। ए। सदैव में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? आ और ए का। बी। बीना के योग से कौन विभक्ति होती है? बीना के योग से कौन विभक्ति होती है? सप्तमी। धरेरुत्ते सर्वगः धरेरुत मर्णः सूत्र का उदाहरण है। सी। दिनेश सुरेशाय शतम धारयति। मुनि शब्द का तृतीय बहुवचन मुनि भी। पीवती किस धातु का है? पा। पीव। डी। साधव किस विभक्ति का रूप है? तृतीय। बी। अस धातु का लट लकार आस्तु। बी। डी आस्तु।
वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप। ये हन कत्वा कौन सा पद है? हन कत्वा में कौन सा पद है? हत्वा। मूल जो ठक से कौन सा बनेगा? मौलिक। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? लोट। लट लोट लगा। लोट लकार। किस शब्द का दा प्रत्यय है? एक दा। सी। धर्मांतरम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये धर्म जोड़ो अंतरम। किस पद में अविभाव समास है? यथाशक्ति। डी। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा से भोजन कौन दिलाता था? बी वीरेश्वर। तर्कयन्ते यस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति कथा आलस कथा में यह उक्ति दूसरे आलसी की है। सी। स्त्रियों का रक्षक होता है उसके पति। ए। याज्ञवल्क्य की आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्री को। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? वरदाम्बिका परिणय। बी। अच्युत राय कहाँ का राजा था? विजयनगर के। डी। स्वर्गादप मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? भारत देश को। सीमांतो नयनन किस संस्कार का है? जन्म पूर्व। बी। शैशव संस्कार कितने हैं? 6। सी। कन्यादान किस संस्कार में होता है? डी विवाह। डी। नित्य श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वास पर विश्वास कौन करता है? अधम। ये सुखा वहाँ कहाँ क्या है? अहिंसा। मनोहर में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। किस शब्द के प्रति उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? डी प्रभावम। सचिवा नाम आलस्य का समस्त पद होगा। ए सचिवालय। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? द्विगु। सी। वृक्षाद पत्राणि पतन्ति वाक्य में वृक्षाद पद से पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? आपादाने पंचमी। सी। क्रिया का
आधार कौन सा कारक होता है? करण, सी। वयम किस शब्द का मूल रूप है? अस्मद, सी। जिस यति किस लकार का है? लिट लकार, डी। किस पद में कतिन प्रत्यय है? बी। लघुतरम्स में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरपः, ए। कुमार जोर डिम में कौन सा है? कुमारी, ए। पिबुवन में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि, ए। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? सी, सी। राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उसकी भीखन टोला पहुँचे? ए, खेल रहा था। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? घर पर, बी। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में किया था? सी, ए। सी, हिंदी। रामचंद्र ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? डी, सीता के लिए। दान धर्माकः चरतु भवान बाघ के उपदेश किसे दिया? बाघ को यह उपदेश किसने दिया? धार्मिक, बी। न दातव्यम न दातव्यम, यह उसकी किसकी है? शल्य की, ए। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? गुण, बी। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? द्वेष, सी। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किसे होता है? शास्त्र से, ए। अति उत्कृष्टम में कौन सा पद लगेगा? सी, अति उत्कृष्टम। किस समास का पहला पद नकारात्मक है? नंगः, बी। षष्ठी चनादरे सूत्र में षष्ठी विभक्ति का वाक्य क्या है? रुदतः शिष्यो माता अगच्छत, सी। एतत् सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप होता है? एषः, डी। और अ और ई के मेल से बनते हैं? ए, ए। अद्यैव का संधि विच्छेद होगा अदि जोर एवह, डी। आदि जोर एवह, अद्यैव।
ऊंच अच जोर अंत का संधि विच्छेद। अजयंतः सी। चक्रपाणी यस्य स समस्त पद चक्रपाणी। ई किस समास का अंतिम प्रधान होता है? तत्पुरुष। बी। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? सी। दंपति। लक्ष्मी समुद्रात् प्रभवाम। वाक्य में समुद्रात् पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? आपादाने पंचमी। सी। रुचियार्थानाम प्रियनाम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? क्रिया का जनक कर्ता। ए। अन्वेषणम में उपसर्ग है अनु। सी। अति जोर अधिकम का जोग बी होगा अति अधिकम। गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति मुनि भी। सी। भू धातु का विधिलिंग लकार चाहिए भवेत। सी। हरति किस धातु का रूप है? ए। हर। स्थाव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तबयत। ए। वक्तंतु प्रयत्न में कौन सा पद है? कथितम। ए। शिव जोर अन में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? साध्वी पद किस स्त्री का है? उपध्याय जो टाप में कौन सा पद है? ए। उपाध्याया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। डी। सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सी। तुष्णी कथम न तिष्ठति। चौथा आलसी। ए। इस संसार में आलसियों का रक्षक कारुणिक। बी।
अच्युत राय के काल षोडश शतक सी। गंगा देवी की पति चंद सदा सागरई रम्य रूपा में खाली जगह सेविता भराएगा। ई कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। शिक्षा के अवसाद में सी। शिष्य का पहला सैर कर्म कहाँ होता है। गुरु के घर पर। ए काम क्रोध और मोह किसका द्वार है। नरक के। बी राम प्रवेश नाम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाई। बिना बुलाए कौन आता है। मूर्ख। ए राम प्रवेश राम स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की ख्याति। बी अपने महाविद्यालय की। मूलशंकर को विजयानंद का दर्शन कहाँ हुआ था। मथुरा में। ए मूलशंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष उसकी कौन मर गई। मूलशंकर की बहन। बी जटाजीन धारा कलोल इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में काले भराएगा। सी अब हम लोग सब्जेक्टिव के तरफ चलेंगे। अपठित गद्यांश जो 13 नंबर का होता है, इसमें 2 गद्यांश को बनाना होता है। अ बनाइए या उसका अथवा बनाइए, और ब बनाइए और उसका अथवा बनाइए। देखिए इसमें समझना है, अपठित का मतलब होता है, अपठित गद्यांश का मतलब होता है जो आप दोनों किताब में कोई किताब में नहीं पढ़े हैं, वह एक्स्ट्रा होता है, इसके अलावा होता है। इसमें है वह में देखिए, प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य पंचमी तिथौ संपूर्ण भारतवर्षे स्वतंत्रता दिवसो उत्सव मान्यते। प्रत्येक साल अगस्त माह के 15 तारीख को भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जाता है। अस्मिन् दिने अस्माकं राष्ट्र परकीयानां बंधनाय मुक्तो अभवत्। इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947 तमे वर्षे अस्मिन् दिने ब्रिटिश शासकै सुबद्धा भारत माता श्रृंखला परित्यागः बंधन मुक्तः जागता। यानी इसी दिन ब्रिटिश शासन से हमारी भारत माता बंधन से मुक्त हुई है। दिल्ली नगरे लाल किला दुर्गे प्रधानमंत्री महोदयः राष्ट्रीय ध्वजः संजातम। दिल्ली के लाल किला पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। तस्मादेव दिनादनस्य महोत्सवः अयं प्रतिवर्षं प्रतिग्रामः महतः समारोह मन्यते भारत वर्षमीसी। कह रहा है कि इसी कारण से इस दिन
इस महोत्सव को यानी स्वतंत्रता दिवस के महोत्सव को प्रति नगर में प्रति गांव में हम लोग मनाते हैं। अब देखिए एक पद में उत्तर देने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है एक शब्द में देंगे। यह 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न एक एक नंबर का होता है। कह रहा है कस्य तिथौ पंच स्वतंत्रता दिवस उत्सव मन्यते, तो इसको लिखेंगे ऊपर देखेंगे, उसको देखिए फर्स्ट लाइन में कह रहा है प्रतिवर्षम अगस्त मास से पंचदश तिथौ, उसी को लिख देंगे। एक शब्द में देना है इसलिए एक शब्द में देंगे पंचदश तिथौ, यानी एक शब्द वाले एक नंबर वाला में क का उत्तर होगा पंचदश तिथौ। ख का होगा स्वतंत्रता दिवस महोत्सव कस्मिन मासे मन्यते, इसका उत्तर होगा अगस्त मासे। यहाँ लिखना दो, पढ़ कर मैं एक ही यहाँ लिखता है, एक है जन लगा दू, बस। तुरंत इसका मतलब होता है पूरे एक वाक्य में उत्तर देना है। भारत मातु कदा बंधन मुक्ता जाता है, श्लोकांश को देखिए। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है लाइन की तरह करेंगे, अस्मिन् दिने ब्रिटिश शासकम सुबद्धा भारत माता श्रृंखला परित्यज्य बंधन मुक्त जाता है, इस वाक्य को लिख देंगे। फिर पुनर्वाक्य के ख को देखेंगे, कुत्र ध्वजारोहणम संजातः, कहाँ धन राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। तो इसमें देखें दिल्ली नगरे, नीचे दिल्ली नगरे लाल किला दुर्गे प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज आरोहणम संजातम, इसका उत्तर यही होगा। फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे इस गद्यांश, इस अस्य गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखा, इसका मतलब होता है इस गद्यांश का एक शीर्षक देना है, तो यह इसका शीर्षक हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। फिर दूसरा देखेंगे कालिदास लोकप्रियता कारण, देखो दूसरा जो गद्यांश है उसमें एक पद पर ध्यान देंगे, कालिदासस्य किम अतीव रम्यम अस्ति, यह एक पदेन है, इसका मतलब एक शब्द में देना है। देखिए इसमें गद्यांश में लिखा है कालिदास किम अतीव रम्यम अस्ति, यानी कालिदास का किया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखेंगे कि कालिदास, यहाँ देखिए लिखा है ना प्रकृति चित्रणम, या एक शब्द में देंगे कि प्राकृतिक चित्रणम, एक पद में देना है, एक शब्द में देना है। फिर आगे बढ़ेंगे या पूर्ण वाक्य में देखेंगे 2 नंबर में पूर्ण वाक्य न उत्तरत, इसमें कह रहा है कालिदासस्य लोकप्रियता किम कारणम अस्ति, यानी कालिदास की लोकप्रियता किस कारण से है। इसका फिर गद्यांश में देखेंगे उसमें कह रहा है इस गद्यांश को पढ़ेंगे
और इसमें देखिए कालिदासस्य प्रकृतिचित्रम् अतीव रम्यमस्ति अस्य तपसा प्रेमः निर्मलम। यहाँ लिखेंगे अंतिम वाला लाइन देखेंगे, कालिदास मतेन तपसा प्रेमः निर्मलः पुष्टम न भवति कालिदास उपमा प्रयोगम प्रसिद्धम अस्ति। शब्द लभनम कस्य परिचारकम अस्ति, इसका मतलब इस फिर गद्यांश को देखेंगे। कलात्मक त्वचे यहाँ लिखेंगे शब्द लघ्नम कालिदासस्य कलात्मक कवचे परिचायक अस्ति, इसका यही उत्तर होगा 2 के ख का। फिर कह रहा है अस गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखत, इसका शीर्षक लिखना होगा तो हम लिखेंगे कालिदास। शीर्षक का मतलब होता है उसका मुख्य जो मुख्य गद्यांश के बारे में जो बताया है उसी को शीर्षक लिखते हैं। फिर ब में देखिएगा यह गद्यांश में अ का उत्तर देना है या अथवा का देना है, मात्र एक का ही देना है। अ में अथवा का उत्तर दीजिए या उस अ का दीजिए या अथवा का दीजिए, एक ही देना है, दोनों नहीं। फिर ब में देखेंगे तो ब में फिर इसमें भी 2 देगा अपठित गद्यांश, जो यह 6 नंबर का होगा, अ वाला 7 नंबर का होगा, दोनों मिलकर 13 नंबर का वह उत्तर होता है जो इसको पढ़कर ही लिखना होता है। ब में देखेंगे रामायण लौकिक संस्कृत प्रथम ग्रंथ, रामायण लौकिक संस्कृत का प्रथम ग्रंथ है। अस्मिन् ग्रंथे मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामस्य जीवनस्य वृत्तं वर्तते, इस ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की वृत्तांत है। अस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकि अस्ति, इसके लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। स आदि कवि आसीत, वे आदि कवि थे। अतः तस्य रचना आदि काव्यमिति कृत्वा विद्वांसर स्मरन्ति, इसलिए इनकी रचना को आदि कवि के और आदि काव्य के माध्यम से विद्वान लोग जानते हैं। इततः काव्य अनुष्टुप छंदस्य निबद्धम अस्ति, यह काव्य अनुष्टुप छंद से बधा हुआ है। अत्र श्लोकानां संख्या 24,000 वर्तते, इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है। महाभारत में कितने श्लोकों की संख्या हो गए? 24,000। तेन रामायणः 24,000 संहिता इति नामना अपि विद्वाभिः स्मर्यते है, इसलिए रामायण को 24,000 श्लोकों की संहिता के रूप में विद्वान याद करते हैं। इदम कविना नारद मुनि प्रेरणा ब्रह्म वचनेन च रचितम, इसे कवि वाल्मीकि ने नारद मुनि के प्रेरणा और ब्रह्मा जी के वचन के माध्यम से रचना की है। अब एक पद में उत्तर देंगे। एक पद का मतलब होता है एक शब्द। को आदि कवि आसित वाल्मीकि लिखेंगे। ख में देखेंगे रामायण कस्मिन् छंदस्य निबद्ध अनुष्ठुप छंद। अब दूसरा चलेंगे पूर्ण वाक्य में, जो 2-2 नंबर का होता है, 2 का देना है, 2 नंबर का है, 2 मतलब 4 नंबर यह हो जाएगा। इसमें
क कह रहा है कथम रामायण आदि काव्यम। तो फिर गद्यांश को देखेंगे और उसमें देखिए किस कह रहा है किसका ग्रंथ आदि काव्य है। तो लिखेंगे महर्षि वाल्मीकि यस्य ग्रंथ आदि काव्य। आदि कवि कस्य रामायण आदि काव्यम वाल्मीकि रामायण आदि काव्यम। फिर ख कह रहा है किमर्थ रामायण चतुर्विंशति सहस्राणी संहिता। किसकी रामायण 24,000 श्लोकों की संहिता है। तो फिर यहाँ भी लिख देंगे वाल्मीकि रामायणम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। अब चलिए अथवा इसका है, यानी ब का उत्तर देंगे या अथवा का देंगे। मात्र एक का ही देंगे, ये दोनों में एक का देंगे। ब दें या अथवा दें, जिस तरह से अ देना था या उसका अथवा देना था, उसी तरह ब देना है या उसका अथवा देना है। यह कह रहा है बसंत उत्सव पंचमी बसंत पंचमी इति नामना अति प्रसिद्ध वर्तते। बसंत उत्सव बसंत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमी तिथौ अयम उत्सव भवति। माघ के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को यह उत्सव होता है। अस्मिन् दिने क्षेत्रेषु पीतम सर्पसम विक्षति दृश्यते। इस दिन सभी क्षेत्रों पीले रंग से भरे रंग दिखाई देते हैं। जना पीत वस्त्रम धारित्वा इतस्तः भ्रमणाति। लोग पीले वस्त्र धारण करके घूमते हैं। विद्यालयेषु छात्राणाम अध्ययन न भवति परम ते सर्वः समावेतः नगरात् ग्रामात् त बहिर्गच्छन्ति। विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन न करके वे सभी एक साथ नगरों और गांवों में घूमते हैं। तत्र कस्मिन् क्रीडा क्षेत्रे विभिन्नासु क्रीडानवर्धसु रमणीयाः भवन्ति। और तब वे लोग खेल के मैदान में विभिन्न तरह के खेलों का आनंद लेते हैं। मधुरानी गीतम गायंती सुंदर गीत गाते हैं। वीर रहस्य पूर्ण देशभक्ति पूर्ण देश हिताय बलिदान प्रेरणा संचार्यत कविता अपि पठयन्ते। यानी वीर रस देशभक्ति और देश हित तथा बलिदान पूर्ण प्रेरणा वाले कविताओं का पाठ करते हैं। अब देखिएंगे एक पद में उत्तर देंगे सर्वत्र कीदृश सर्वशः दृश्यते। तो देखिए यहाँ गद्यांश को पढ़कर देखिए, इसमें है बता रहा है कि सभी जगह कैसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ है पीतम सर्वतम, यहाँ पीतम लिखेंगे, पीतम एक शब्द में। फिर कह रहा है जना कामी धार्यति इत्थम भ्रमणति पीत वस्त्रम।
दूसरा है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, मैंने पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कह रहा है कि बसंतोत्सव कथा कदा भवंती, कदा भवती माने बसंत उत्सव कब होता है। इसको बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी कब होता है, तो इसको फिर गद्यांश को पढ़ेंगे। और ऊपर का लाइन जो है बसंत उत्सव बसंत पंचमी इति नामना अपि प्रसिद्धति, प्रसिद्ध वर्तते माघ मासस्य शुक्लपक्ष पंचम तिथि अयम उत्सव भवति। खाली है ये यहाँ से वो तो ना नहीं लाइन वहीं है ले है का मेटाओ यहाँ से अरे हवाई ये जहाँ से लेके आई है। फिर दूसर का जो है ख पूर्णवाक्य में इसे भी देना है। कह रहा है कि जनई की दृश्य कविता पाठयंते, लोग कैसे किस तरह की कविता पाठ करते हैं। फिर इसमें देखेंगे गद्यांश में यहाँ लिखेंगे वीर रस पुनः देशभक्ति गान देश हिताय, पूरा लाइन बलिदानस्य प्रेरणा संचार्यन्तः कविता अपि पाठयन्ते। अब देखिए संस्कृत में पत्र लेखन है जो 8 नंबर का है, इसमें 2 का देना है, 4 नंबर का 2 होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दें। अपनी दिनचर्या के संबंध में पिता को एक पत्र संस्कृत में लिखें। इसको पिता के यहाँ पत्र लिखेंगे। बोलिए के बताओगे तो कहाँ रहती है। अपनी दिनचर्या के बारे में पिता के यहाँ एक पत्र लिखेंगे। सबसे पहले कॉपी में दाहिने तरफ पत्र के जगह का नाम लिखते हैं। तो हम परीक्षा भवन से यह पत्र लिख रहे हैं, तो दाहिने तरफ परीक्षा भवनाथ लिखेंगे। फिर उसी के दाहिने ही तरफ परीक्षा भवनाथ के नीचे तिथि डालेंगे और तिथि में लिख देंगे, वो अपने डेट डालेंगे। फिर बाएं तरफ आएंगे